हेलो बच्चों की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा बहुत ही शानदार टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है विद्युत दुद्रुक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत दुद्रुक कारण बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन प्रकार से देखेंगे, या तो अक्षी पे देखेंगे, या तो निरक्षी में देखेंगे, या तो किसी भी बिंदु पर जाकर देखेंगे। तो अगर भैया विद्युत दुद्रुक के कारण अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले भैया अपन को समझना होगा कि विद्युत द्रुव है क्या। तो भैया अगर आपसे कहीं पे ही बोला जाए विद्युत द्रुव क्या है, तो कुछ नहीं करने का बेटा, एक प्लस क्यू आवेश लेने का, एक माइनस क्यू आवेश लेने का, और दोनों आवेश बेटा परिमाण में एक बराबर होना चाहिए, और प्रकृति में कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, और दोनों बेटा एक बहुत न्यूनतम दूरी पर रखे होना चाहिए। ऐसे आवेश के जो लोग क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यही तो लिखा है कि न्यूनतम दूरी पर स्थित परिमाण में एक बराबर और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के जोड़े को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आपसे भैया कहीं पे बोला जाए विद्युत द्विध्रुव बनाओ, तो क्या करने का सबसे पहले, सर एक माइनस क्यू आवेश ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, एक प्लस क्यू आवेश ले लेंगे, ये ले लिया। अब इनकी बीच की न्यूनतम दूरी क्या रखने का, अगर आप डेरिवेशन करोगे तो इनकी बीच की न्यूनतम दूरी क्या लोगे बेटा, 2l लोगे। क्या लोगे, 2l। अब 2l क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी हम विद्युत ध्रुव के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, तो जो किसी ने बिंदु पर देखोगे तो उस बिंदु की जो दूरी लेते हैं, कहां से लेते हैं बेटा, विद्युत ध्रुव के मध्य से लेते हैं। अब मध्य से लोगे तो ये 2l है, तो आधा l इधर हो जाएगा, आधा l इधर हो जाएगा, और कैलकुलेशन में आपको दिक्कत कतई नहीं जाएगी। इसलिए कितने लेते हैं बेटा, इनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l लेते हैं। तो समझ में आया बेटा विद्युत द्विध्रुव। कहीं पे भी अगर आपसे बोला जाए विद्युत द्विध्रुव बनाओ, तो आंख मूंद के क्या बनाने का, एक माइनस क्यू बनाने का, एक प्लस क्यू बनाने का। अब भैया डेरिवेशन करोगे तो इनकी बीच की दूरी कितना लेने का, 2l लेने का। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। अब एक नई क्वांटिटी आती है, नई भौतिक राशि आती है, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये आघूर्ण होता क्या है, तो बेटा यहां पे समझ लो, सबसे पहले क्या बनाओगे, विद्युत द्विध्रुव बना लिए, ये बना लिए भैया, ये बना लिए भैया, क्या बना लिए बेटा, विद्युत द्विध्रुव बना लिए। मैं कोई विद्युत द्विध्रुव ले लिया, इनकी बीच की दूरी कितना ले लिया बेटा, 2l। अब विद्युत द्विध्रुव गुण क्या कहलाएगा, तो याद रखना विद्युत द्विध्रुव गुण क्या कहलाता है बेटा, याद रखना दोनों आवेशों में से एक आवेश का क्या ले लो बेटा, परिमाण ले लो। इनकी बीच की दूरी जो दिया हो क्वेश्चन पे, न्यूनतम दूरी अगर 2l दिया है तो क्या ले लेंगे बेटा, 2l ले लेंगे। यही कहला जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से एक आवेश का परिमाण, तो ले लिए भैया, दोनों में से एक आवेश का परिमाण ले लिया। इनके बीच की न्यूनतम दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे किससे शो करते हैं बेटा, पी से शो करते हैं। और याद रखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी। तो याद रखना बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, जो दिशा होती है वो किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताओ, तो किधर होगी बेटा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा मानी जाती है। तो इसके कुछ नोट पढ़ रहे भैया जो आपके एग्जाम पे आते हैं भैया, इसके नोट। तो अब इसके क्या देखेंगे बेटा, नोट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे बेटा, यह कौन सी राशि है, यह सदिश राशि है। लो भैया, ये कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी बेटा, दिशा होगी कि नहीं होगी, दिशा किधर से होगी बेटा, जल्दी बताओ, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। लो भैया, या तो बेटा दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए, या ई वेक्टर, मतलब बोले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगी बेटा, विपरीत होगी। किसकी बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसके बाद बेटा आपसे पूछ लिया जाएगा एसआई मात्रक बताओ, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, दोनों में से एक आवेश का परिमाण, इनकी बीच की दूरी। तो आवेश का बेटा मात्रक होता है कूलाम, अब दूरी का होता है बेटा मीटर। ये हो गया बेटा कूलाम मीटर, क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अगर आपसे विमी सूत्र पूछ लिया जाए, जल्दी बताओ कूलाम का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, सर 80 हो जाएगा, पहले चैप्टर में बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। मीटर को क्या लिखते हैं बेटा, एल, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका विमी सूत्र 80l। तो बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको इतना दिमाग में सेट करके रखना है। एक चीज और याद रखना, अगर बेटा कहीं पे पी वेक्टर ऐसे बना हो,
इसका मतलब समझ जाना, इधर माइनस क्यू है, इधर क्या है बेटा प्लस क्यू अवेश है। अगर पी वेक्टर कहीं पे बेटा ऐसे बना है तो समझ जाना बेटा इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अगर पी वेक्टर कहीं पे ऐसा बना है भैया तो समझ जाना इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। तो यार समझ में आ गया, विद्युत ध्रुवण किधर से किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। अब आपको भैया कहीं पे सवाल पूछा जाए तो क्या करने का बेटा, अगर कहीं पे विद्युत ध्रुवण दिया है तो दोनों में से एक आवेश लेना और इनकी बीच की दूरी लेना, क्वेश्चन पे जो दूरी रहे वही लेना, ये गलती मत कर देना। हमेशा ये फार्मूला नहीं होता, ये इस वाले डायग्राम के लिए फार्मूला वैलिड है। अगर आपको विद्युत ध्रुव का भैया विद्युत ध्रुव का फार्मूला डायग्राम ऐसे दे दी जाए कि माइनस क्यू है भैया और ये क्या है बेटा प्लस क्यू है, और इसकी बीच की न्यूनतम दूरी अगर एम लिया है तो इसके लिए बेटा विद्युत ध्रुवण क्या हो जाएगा, दोनों में से एक आवेश का परिमाण, इनकी बीच की दूरी कितना दिया बेटा एम लिया है, तो ये हो जाएगा बेटा विद्युत ध्रुवण का क्या हो जाएगा फार्मूला। ऐसे बेटा एग्जाम में एक बार सवाल आया था, इधर 5 कूलाम था, इधर कितना था बेटा प्लस 5 कूलाम था। कितना था प्लस 5 कूलाम। इनकी बीच की दूरी कितना दिया था बेटा 2 मीटर दिया था। तो बच्चे लोग कौन सा फार्मूला लगा के आए थे, ये लगा के आए थे। जब ये लगा के आए तो भैया आंसर कितना हो गया, अगर ये फार्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा, दोनों में से एक आवेश का परिमाण 5, 2 इनकी बीच की दूरी बेटा 2 लोगे तो कितना आ जाएगा 20 कूलाम मीटर आएगा। जो कि भैया आंसर क्या है बेटा ये गलत है। लेकिन आपका आंसर क्या आना चाहिए, दोनों में से एक आवेश लो भैया, तो एक आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा 5, इनकी बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 10 कूलाम मीटर। तो ये आंसर भैया आपका सही है, ये आंसर गलत है, ऐसे कतई नहीं करने का। तो विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला कोई निश्चित नहीं होता, तो इसकी स्टेटमेंट दिमाग में याद रखो कि दोनों में से एक आवेश लेना है और उनकी बीच की जो न्यूनतम दूरी गिवन होगी, जो दिया रहेगा उसका क्या कर देने का बेटा गुणा कर देने का। तो विद्युत ध्रुवण समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। अगर समझ में आया तो दिग्गी सर के लिए बेटा कमेंट में एक थंब लगा दो। अब आते भैया बिल्कुल विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो सबसे पहले बेटा अक्षीय स्थिति समझ लो, ये समझ लो बेटा माइनस क्यू आवेश है, ये क्या है बेटा प्लस क्यू आवेश है। तो माइनस तो विद्युत ध्रुवण की किधर होगी सर, माइनस से प्लस की ओर होगी। तो इसके अक्षीय स्थिति में देखना है तो अक्षीय स्थिति क्या होता है बेटा, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन के अक्ष से जो होकर लाइन जाती है वो क्या कहलाएगा अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब कि विद्युत ध्रुव अगर आपको ऐसे दिया रहा है तो बिंदु पी इधर लोगे या तो इधर लोगे। निरक्षी बोला जाए तो कैसे देखने का, लंबवत देखने का। विद्युत ध्रुव के कैसे देखने का, लंबवत, मतलब बिंदु पी चाहे आप ऊपर देखोगे या तो नीचे देखोगे। तो किधर बोल रहा है बेटा अक्षीय स्थिति में, किसके कारण बेटा विद्युत ध्रुव के। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बेटा, विद्युत ध्रुव बना लिए, तो क्या ले लिए भैया माइनस क्यू ले लिए और ये क्या ले लिया बेटा प्लस क्यू ले लिए। अब मुझे क्या बनाना है भैया, इसके अक्षीय स्थिति भी देखना है। तो अक्षीय स्थिति कहां होगी बेटा, ये है क्या बेटा इसकी ये अक्षीय स्थिति होगी। अब बेटा इसकी अक्षीय स्थिति पे चाहे बिंदु पी इधर देख लो चाहे इधर देख लो, मैं कहां पे देख लूं भैया, इसके आगे देख ला हूं भैया। ये इधर में क्या ले लिया बेटा बिंदु पी, और याद रखना इस बिंदु पी की जो दूरी लोगे ये इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 2l अपन मान के चल रहे हैं। और जो बिंदु पी की दूरी लोगे कहां पे लोगे बेटा, विद्युत ध्रुव के कहां से लोगे, मध्य से लोगे, किधर से लोगे, तो मैं बोल रहा हूं बेटा इसके मध्य से कितनी दूरी पे है बेटा बिंदु पी, आर दूरी पे है। कितनी दूरी पे भैया, आर दूरी पे है। लो भैया ये आर दूरी पे है। तो अब बेटा प्लस क्यू के कारण भी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र किधर होगी सर, प्लस क्यू के कारण तीर बाहर मारने का। माइनस क्यू के कारण बेटा जिस माइनस क्यू पे बैठोगे उस बिंदु से तीर आपके छाती पे आएगा। तो माइनस क्यू के कारण किधर होगी सर, बाहर होगी। तो लो भैया बिंदु पी पर इसके कारण भैया प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण किधर होगी सर, अंदर होगी। तो लो भैया बिंदु पी पर क्या बना लिया बेटा, माइनस क्यू के कारण क्या आ गया, ये विद्युत क्षेत्र आ गया। अब बिंदु पी पर आपको कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है सर, सदिश राशि है। तो अब यहाँ पे बिंदु पी पर बेटा दोनों सदिश कैसे विपरीत है, तो इनके परिमाण को क्या कर दोगे सर, माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, बड़े वाले परिमाण से छोटे वाले परिमाण को माइनस कर देंगे। तो किस विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा सर, जो बिंदु पी से पास होगा। तो बिंदु पी से कौन पास है, प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्यादा होगा, किसके कंपेयर बेटा, माइनस क्यू से। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और फिर क्या निकालेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अगर आपको बेटा परिमाण निकालना है तो आपको फार्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ।
किसी भी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R का स्क्वायर होता है। तो बेटा आपको दूरी पता होना चाहिए। तो प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, ये 2L है, ये मध्य बिंदु लिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा सर, L हो जाएगा। तो भैया ये बताओ, ये R है, R से L माइनस करोगे, R से भैया ये R से L घटाओगे तो इधर कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। तो बेटा प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। माइनस Q से कितनी हो जाएगी सर, ये L है ये R है, तो कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, R प्लस L हो जाएगी। तो भैया हमको दूरी भी आ गई। अब हम परिमाण क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किसके देखेंगे बेटा, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण किधर देखना है भाई जल्दी बताओ, बिंदु P पर। बेटा ये सब लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, जभी आपको नंबर मिलेंगे। जल्दी बताओ बेटा कितना हो जाएगा सर, के क्यू प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है सर, R माइनस एल है, तो क्या हो जाएगा, R माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे किसके लिए निकाल लेंगे बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। लो भैया विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा सर, के क्यू माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, R प्लस एल है भैया, R प्लस एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब भैया मुझे क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्या लगा दोगे बेटा, सदिश योग नियम लगा दोगे। क्या लगा दोगे सर, हम सदिश योग नियम लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि है, और जब कुल विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो सदिश योग नियम लगा देंगे। तो लगा दो भैया, बिंदु P पर क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र। सदिश योग नियम क्या कहता है, इन सबको सबसे पहले बेटा सदिश योग नियम से ऐसे लिखा जाता है। फिर हम इसके बाद क्या बताएंगे कि भैया जो E प्लस क्यू वेक्टर है विपरीत है। क्या बेटा, विपरीत है किसके बेटा, E माइनस क्यू वेक्टर के। जब विपरीत है तो इनके परिमाण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। किसके घट जाएंगे बेटा, E प्लस क्यू का परिमाण क्या है बेटा, E माइनस क्यू से ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो बेटा हमेशा परिमाण क्या करेंगे, ज्यादा से कम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे ज्यादा से कम, क्योंकि ज्यादा वाला क्या बता देगा, डायरेक्शन हमको बता देगा। तो E प्लस क्यू का परिमाण कितना आया बेटा, के क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका कितना बेटा, के क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब भैया इसकी मैथमेटिक्स ही बची है, बाकी भैया जितना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था वो हो, तो इसका मैथमेटिक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, के क्यू कॉमन लेके अपन क्या निकाल देंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिया जाए क्या हो जाएगा, ईपी बराबर कितना है बेटा, के क्यू क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, R माइनस एल का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब भैया एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब भैया इसका इसमें भाग दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर इसमें क्या हो जाएगा, एक का गुणा हो जाएगा, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी सेम कंडीशन यहां बनेगी, इसका इसमें भाग दोगे तो क्या हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, तो ऊपर इसका क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखो दो फार्मूले बन गया, ऊपर a प्लस बी का बन गया, इधर a माइनस बी का बन गया। और ये नीचे वाला जो टर्म्स है किसके जैसे लग रहा है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी का जो स्क्वायर फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इधर स्क्वायर लगाऊंगा इधर स्क्वायर लगाऊंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर किसके फार्मूला बन गया बेटा, a प्लस किसका फार्मूला बन गया ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और एक फार्मूला किसका बन गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab का 2ab। इसको लिखने की जरूरत नहीं है भैया। तो a प्लस तो क्या हो जाएगा, इधर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl। अभी बेटा ब्रैकेट के अंदर ही लिखना, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl। ये नीचे वाला किसका फार्मूला बन गया बेटा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो अपन इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ए क्या है बेटा, आर है तो आर का स्क्वायर, बी क्या है बेटा, एल है तो एल का स्क्वायर, इसका क्या लगा दो बेटा, होल का स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। तो ब्रैकेट जब खोलोगे तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आर का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या भैया, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन होल का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फाइनल बेटा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 4RL अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन, सॉरी, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं जल्दी बताओ, KQ2L इंटू 2R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नीचे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। अब भैया ये किसके बराबर है जल्दी बताओ, P, यही तो है ना, विद्युत ध्रुव गुण क्या होता है, Q इंटू इनके बीच की दूरी। तो बेटा विद्युत ध्रुव कैसा लिया हूं बेटा डायग्राम में, दोनों में से आवेश, दोनों में से एक आवेश का परिमाण, इनके बीच की दूरी कितने लिया हूं, 2L लिया हूं। तो यहाँ पे विद्युत ध्रुव क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो बेटा इसकी जगह क्या लिख दोगे, P लिख दोगे, ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे केस लगा देंगे भैया, यदि बेटा आपका जो आर है क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, किससे, एल से, तो एल क्या हो जाएगा, लगभग 0। इसका कहने का मतलब है जो आर बिंदु पी पे लिया हूं ना बेटे, बहुत दूर ले लो, यहां से मान लो बोर्ड के बाहर चला जाऊं, तो जो आपका आर है बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, तो एल लगभग कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के पी इंटू 2R, ये एल 0 तो क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा 2kp बटा आर का क्यूब। ये आ गया बेटा बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र। कहां पे निकाल लिए बेटा, अक्षीय स्थिति पे निकाल लिए। कहां पे निकाल लिए, अक्षीय स्थिति में। चमका कि नहीं चमका, मजा आया है कि नहीं आया। कई बार बेटा सदिश रूप में पूछ लिया जाता है, किस रूप में पूछ लिया जाता है, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने के लिए परिमाण के साथ क्या चाहिए बेटा, दिशा चाहिए। तो बेटा बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है किधर आएगी, जहां की विद्युत क्षेत्र ज्यादा रही होगी। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, ज्यादा थी। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा कहां पे आएगा बेटा, इसकी दिशा कहां पे आएगी, प्लस क्यू की ओर आएगी। तो बेटा जो प्लस क्यू की ओर आएगी, तो बेटा इसकी दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अगर क्या करूं, पी वेक्टर का यूज कर लूं। पी वेक्टर की किधर से होती है सर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अगर मैं पी वेक्टर के ऊपर क्या लगा दूं बेटा, कैप लगा दूं, क्या लगा दूं, कैप लगा दूं, तो किसकी दिशा बताएगा जल्दी बताओ, किसकी दिशा बताएगा। अगर पी के वेक्टर के ऊपर कैप लगा दूं तो किसकी दिशा बताएगा बेटा, कुल विद्युत क्षेत्र की। कहां की बेटा, अक्षीय स्थिति के कुल विद्युत क्षेत्र की क्या बता देगा बेटा, दिशा बता देगा। ये क्या हो जाएगा, हो गया बेटा एकांक सदिश, हो गया एकांक सदिश दिशा ईपी की ओर। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो ये आपका भैया कंप्लीट अक्षीय स्थिति आ गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो सुंदर सा डायग्राम बनाने का, फिर उसके बाद सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर भैया विद्युत क्षेत्र का वेक्टर बनाओ, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर बेटा विद्युत क्षेत्र का वेक्टर बनाओ। दोनों वेक्टर विपरीत है तो उनके परिमाण को घटा दो। और आपको पता है बेटा किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है के क्यू बटा आर का स्क्वायर होता है। लो भैया इधर परिमाण निकालेंगे, इधर सदिश योग नियम लगाकर क्या कर देंगे, दोनों को माइनस। और फिर मैथ्स तो मैथमेटिक्स तो है यार, और किसको इतनी बेसिक सी मैथ नहीं आती, सबको आती है भैया। तो ये हो गया बेटा आपका अक्षीय स्थिति। अब ये अगला डेरिवेशन किसका करेंगे भैया, निरक्षीय स्थिति का। तो निरक्षीय स्थिति कैसे देखना है बेटा, विद्युत ध्रुव के लंबवत देखना है। तो लंबवत चाहे ऊपर बिंदु पे ले लो चाहे नीचे ले लो। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बेटा, विद्युत ध्रुव बनाएंगे। तो लो भैया विद्युत ध्रुव क्या ले लिया बेटा, क्या हो गया भाई, हाँ। तो यहाँ पे क्या ले लिया, सबसे पहले माइनस क्यू बनाने का, बिल्कुल बना लेंगे सर। इधर क्या बनाने का, प्लस क्यू बनाने का। इनकी बीच की दूरी कितना लेने का बेटा, 2L लेने का, ले लिए। अब इसके मध्य से बिंदु पी चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो। तो लो भैया इसके मध्य से बिंदु पी मैं कहां ले रहा हूं बेटा, ऊपर ले रहा हूं। कहां पे ले रहा हूं बेटा, मैं ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे एक बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर किसके कारण, प्लस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस क्यू के कारण। तो भैया जब भी हम क्या करेंगे,
प्लस क्यू के कारण देखेंगे तो सबसे पहले बिंदु पी को प्लस क्यू से बनाओ। जब माइनस क्यू के कारण देखोगे तो क्या करोगे, माइनस क्यू से बिंदु पी को जोड़ दो। अब भैया यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि भैया प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का होगा, प्लस के ऊपर बैठ जाओ, तीर बाहर मार दो, तो इसी लाइन के अलावा विद्युत क्षेत्र कहां पे होगा सर, बाहर की ओर होगा। लो भैया बाहर की ओर बना लिए। माइनस क्यू के कारण कहां होगा सर, माइनस क्यू के ऊपर बैठ जाओ और छाती पे तीर खा लो, तो एरो कहां पे आएगा बेटा, इसी लाइन के अलावा कहां विद्युत क्षेत्र आएगा, नीचे की ओर आएगा। अब भैया यहाँ पे देखोगे तो दोनों विद्युत क्षेत्र बिंदु पी पर कैसे हैं, किसी थीटा कोण में है, तो जब भी कोई थीटा कोण में होते तो घटक लेकर करते हैं, या तो नेट निकालेंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भैया हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं दी तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं लगाएंगे, घटक लेके करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन मतलब जो आंसर आएगा फॉर्मुलेशन फॉर्म में आएगा। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले बेटा अगर मुझे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है तो भैया प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी पता होना चाहिए, तो इसको ए मान लो भैया, इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो। माइनस क्यू से तो बिंदु पी की दूरी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बेटा, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे बेटा, त्रिभुज। सबसे पहले बेटा मुझे क्या चाहिए, एपी चाहिए, तो कौन से त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज एओपी में। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एपी क्या है बेटा, कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है, अंडर रूट, ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ओ से कितनी दूरी पे देख रहा हूं बेटा, बिंदु पी आर दूरी पे है, तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आ गई बेटा एपी की दूरी। ऐसे ही बेटा अपन को बीपी की दूरी देखना है, प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी, तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे बेटा, त्रिभुज बीओपी में। किसमें देखेंगे बेटा, बीओपी में। मुझे बीपी चाहिए, कर्ण चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर, आधार कितना दिया है, एल का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, आर, तो आर का स्क्वायर, तो ये हो गई बेटा बीपी। अब मुझे प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी मिल गई है, तो क्या निकाल लेंगे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो जल्दी बताओ बेटा कितना होगा विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो फार्मूला हमको पता है भैया, क्या हो जाएगा, के क्यू, बिंदु पी से प्लस क्यू की दूरी है, प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी कितनी है ये निकाला है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भैया स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ऐसे बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण देख लेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, किधर देखना है बेटा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखना है भाई। तो जल्दी बताओ बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा सर, के क्यू, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी कितनी है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा रूट से रूट क्या हो, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये समीकरण, इसको एक मान लेना, इसको दो, दोनों के परिमाण क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं, तो समीकरण एक और दो से दोनों के परिमाण कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ई प्लस क्यू का जो परिमाण है ई माइनस क्यू के क्या होगा बेटा, बराबर, तो इसको ई के बराबर। इन सब का परिमाण किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब भैया मेरे को क्या देखना है भैया, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र देखना है। कहां पे देखना है बेटा, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र देखना है। तो क्या कर दोगे बेटा, जल्दी बताओ, सदिश योग नियम लगा देंगे सर, लगा दो भाई सदिश योग नियम। तो बेटा सबसे पहले जब सदिश योग नियम लगाएंगे तो बिंदु पी पर देखना है, तो बिंदु पी पर किसके कारण विद्युत क्षेत्र है भैया, प्लस क्यू के कारण भी है, और क्या बेटा, माइनस क्यू के कारण भी है। अब यहाँ पे दोनों बेटा प्लस क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी, दोनों वेक्टर किसमें है, किसी थीटा एंगल में है। किसमें एंगल है बेटा, ये देखो ना, किसी थीटा एंगल में तो है, किसी थीटा, अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ये थीटा है, तो अगर भैया ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो भैया हाँ, अगर मैं इधर एक लाइन खींचू,
हाँ, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, जब कोई भी सदिश अगर किसी थीटा एंगल में हो तो उसके क्या लेते हैं बेटा, घटक लेते हैं। तो ई प्लस क्यू के भी घटक आएंगे, ई माइनस क्यू का भी घटक आएगा। तो भैया घटक कैसे लेंगे भैया, तो भैया याद रखना, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, थीटा चेक करते हैं। और थीटा के नीचे आधार होता है, आधार कौन सा घटक देता है बेटा, कॉस। और उसके लंबवत कौन सा घटक मिल जाएगा, साइन। तो ई प्लस क्यू के नीचे क्या है बेटा, ये आधार है, तो ये वाला कौन सा घटक मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसके लंबवत ऊपर क्या मिल जाएगा बेटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब भैया ई माइनस क्यू का भी तो घटक लेंगे, तो थीटा क्या है बेटा, थीटा के ऊपर क्या आधार है, तो इसका भी घटक इसी लाइन पे आएगा। क्या हो जाएगा भैया, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये नीचे वाला घटक क्या हो जाएगा बेटा, इसके लंबवत क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब बेटा जो कहते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर घटक है, दोनों के ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू का परिमाण कितना है बेटा, ई है। दोनों के साइन थीटा क्या है बेटा, सेम है। तो भैया ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, निरस्त कर देंगे। मतलब इनको भैया, इनका आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब भैया ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों कैसे हैं बेटा, सेम ही दिशा में है, तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये जुड़ जाएंगे। मतलब जो बेटा ऊर्ध्वाधर घटक होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो क्षैतिज घटक होंगे एक ही दिशा में होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु पी पर जो भैया, बिंदु पी पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितना हो जाएगा बेटा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सॉरी, ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ, जुड़ जाएंगे। ई प्लस क्यू कितना है बेटा, ई के बराबर है। ई माइनस क्यू भी किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो कितना हो जाएगा बेटा, 2e cos थीटा। और ई की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ बेटा, ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू कितनी है बेटा, के क्यू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अपॉन इंटू कॉस का थीटा। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू किधर से पता चलेगी, सर कोई भी समकोण त्रिभुज ले लो, चाहे बीओपी ले लो चाहे एओपी ले लो, तो यहां पे लिख लेंगे भैया त्रिभुज बीओपी से। तो cos थीटा क्या होता है जल्दी बताओ बेटा, cos थीटा होता है सर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है, एल दिया है। कर्ण कितना दिया है बेटा, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह अपन क्या रख देंगे बेटा, ये वैल्यू रख देंगे। लो भैया रख दिए, आर का स्क्वायर प्लस एर, cos थीटा की जगह क्या रख दोगे, एल अपॉन आर, एल का स्क्वायर प्लस एर का स्क्वायर। ये भैया आ गए बेटा बिंदु P पर, कहां पे बेटा, निरक्षीय स्थिति पे कुल विद्युत क्षेत्र। इसको और सिंपली अंडर रूट लगा भैया, इसको और सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इसका और सिंपलीफाई क्या हो जाएगा बेटा, इधर के पी, इधर क्या लिख दूंगा बेटा, 2l। देखो ना, हाँ भाई इधर क्या हो जाएगा, इस 2 को यहां पे शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू 2l हो जाएगा। ये लिख लिए। अब बेटा अंडर रूट लिखा है, नीचे क्या रखा है बेटा, अंडर रूट है, तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, अगर पावर में लिखेंगे तो 1/2 लिख देंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितना, इसकी जगह सबसे पहले तो क्या लिख देंगे बेटा, 1 मिनट, इधर के क्यू इंटू 2l हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। अब ये बेटा क्या लिखा हुआ है बेटा, विद्युत ध्रुव घूर्ण लिखा हुआ है, दोनों में से एक आवेश, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, 2l। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे बेटा, p लिख दोगे। इनकी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों के बेस सेम है, जब पावर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। केस लगा दो बेटा, यदि r क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, किससे, l से, तो l क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर। तो l 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, के पी अपॉन आर का स्क्वायर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा, के पी बटा आर की पावर 3। तो ये आ गया बेटा, कहाँ का विद्युत क्षेत्र आ गया, निरक्षीय स्थिति पे। जो निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है बेटा, के क्यू बटा आर का क्यूब। अगर भैया आपसे सदिश रूप में पूछ लिया जाए, किस रूप में पूछ लिया जाए भैया, सदिश रूप में पूछ लिया जाए, तो सदिश रूप में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। तो परिमाण कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ,
Kp अपॉन आर का क्यूब आ गया। अब आपको दिशा बतानी है तो पीछे चलना पड़ेगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र किधर का आया था बेटा, ऊर्ध्वाधर वाले तो कैंसिल हो गए थे, ये वाले क्षेत्र से जुड़ गए थे। तो कुल जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आने वाली है बिंदु P पर किधर आएगी भैया, इधर आएगी। और जो इधर की जो ये दिशा है बेटा P वेक्टर के कैसी है बेटा, P वेक्टर की दिशा इधर से इधर की ओर है। तो बेटा इसकी दिशा कहां पे है, P वेक्टर के विपरीत है। तो अगर भैया मैं P कैप लगाऊंगा तो कैसा P कैप लगाऊंगा सर, माइनस P कैप लगाओगे तो माइनस P कैप क्या बता देगा बेटा, माइनस की P कैप क्या बता देगा, दिशा बताएगा किसके, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की, लेकिन किधर बताएगा, P वेक्टर के विपरीत दिशा में बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एकांक सदिश हो गया, एकांक सदिश हो गया। दिशा किधर होगी बेटा, जल्दी बताओ, ईपी के क्या होगी बेटा, विपरीत। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो ये हो गया बेटा अक्षीय हो गए और निरक्षीय हो गए। अब अक्षीय और निरक्षीय के कुछ नोट होते हैं बेटा, अगर आपको वो नोट दिमाग में सेट है तो अगला डेरिवेशन बन जाएगा। अगला डेरिवेशन है भैया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का मतलब अभी हम अक्षीय देखे, अक्षीय का मतलब चाहे इधर देखो चाहे पीछे देखो, निरक्षीय मतलब चाहे लंबवत ऊपर देखो चाहे नीचे। अगर आपसे पूछ लिया 30 डिग्री पे बताओ तो बेटा इधर से 30 डिग्री ऐसे पूछ लेगा, 120 पे पूछा जाए तो इधर से पूछ लेगा। तो भैया इसके कुछ नोट लिख ले रहे हैं बेटा, और ये नोट आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो पहला नोट क्या बोलता है भाई, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, आघूर्ण के कारण क्या देखना है बेटा अपन को, विद्युत क्षेत्र देखना है। क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव पहले कहां पे देखेंगे बेटा, अक्षीय स्थिति पे देखेंगे। कहां पे देखेंगे, अक्षीय स्थिति पे देखेंगे। लो भैया हम देख लें अक्षीय स्थिति में। तो अगर भैया कहीं पे भी पी वेक्टर आपको ऐसे दिया रहे, अब पी वेक्टर का मैं कहां पे, अक्षी, अक्षी मतलब चाहे पी बिंदु चाहे इसके कहां पे देख लो बेटा, आगे देख लो, चाहे इसके कहां पे देख लो भैया, पीछे देख लो, किसका केस बनेगा बेटा, अक्षी का बनेगा। तो अक्षी का केस बनेगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, 2kp बटा r का क्यूब। और दिशा कहां पे आएगी बेटा, अक्षी पे हमेशा पी वेक्टर के अनुदिश ही आएगी। अगर पी वेक्टर इधर है तो अगर बिंदु पी आगे ले रहे हो तो बेटा बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे आएगी बेटा, इसी के अलावा पीछे देखोगे तब भी बेटा बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे आएगी, पी वेक्टर की ओर ही आएगी। माइनस बेटा पी वेक्टर का मतलब होता है इधर माइनस क्यू है, इधर क्या है बेटा, प्लस क्यू है। आया भाई समझ में कि नहीं आया। तो अगर भैया आपसे विद्युत द्विध्रुव अगुण के कारण बेटा, ये विद्युत द्विध्रुव गुण है, पी वेक्टर इधर है, चाहे इसके आगे पी बिंदु बोले चाहे इसके पीछे बोले, किसका केस कहलाएगा, अगक्षी का कहलाएगा। परिमाण कितना लिखोगे बेटा, 2kp बटा r क्यूब, और दिशा बेटा पी वेक्टर की ओर ही। दूसरा केस किसका बनेगा बेटा, निरक्षी का। किसका बनेगा, निरक्षी का। तो निरक्षी स्थिति का मतलब बेटा पी वेक्टर के कैसा बिंदु पी कहां पे देखोगे बेटा, लंबवत देखोगे। अगर यहाँ पे पी वेक्टर दिया है तो बिंदु पी चाहे आप ऊपर देख लो, चाहे बिंदु पी चाहे ऊपर देख लो, चाहे बेटा कहां पे नीचे देख लो। और हमेशा बेटा जो दिशाएं आएगी कहां पे आएगी, पी वेक्टर के विपरीत आएगी। तो अगर पी वेक्टर इधर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे आएगी, बिंदु पी पर बेटा इसके विपरीत। कहां पे आएगी, विपरीत आएगी। और परिमाण कितना आएगा, जल्दी बताओ बेटा, अक्षी का केस बन रहा है ना, अक्षी का नहीं निरक्षी का। तो क्या हो जाएगा, केपी बटा आर का क्यूब। आया भाई समझ में कि नहीं आया। पी वेक्टर का मतलब होता है बेटा इधर माइनस क्यू है, इधर क्या है बेटा, प्लस। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। तो याद रखना कहीं पे पी वेक्टर हो, पी वेक्टर के अनुदिश आगे देखो या पीछे, किसका केस, अक्षी का। पी वेक्टर के लंबवत चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, किसका केस, निरक्षी का। अक्षी का आए तो 2kp बटा आर क्यूब, निरक्षी का आ जाए तो kp बटा आर क्यूब। चमका कि नहीं चमका, दिमाग में सेट कर लो। इसके बाद अगले नोट क्या हो जाएंगे बेटा, अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में संबंध। यह भी कभी बात पूछ लिया जाता है बेटा, स्थिति में संबंध, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या रिलेशन है बेटा, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय का फार्मूला क्या होता है सर, अभी तो बताए, 2kp बटा आर का क्यूब होता है। निरक्षी का क्या होता है बेटा, निरक्षी का होता है kp बटा आर का क्यूब होता है।
तो भैया ये जो डाटा है केपी बटा जो आर क्यूब है किसके बराबर है? सर निरक्षी के बराबर है। तो याद रखना बेटा जो अक्षी होता है, अक्षी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है निरक्षी का कितना होता है? डबल होता है, 2 गुना होता है। ये रिलेशन याद रखना भैया। या तो इसको और बेटा कैसे लिख सकते हो, जो अक्षी है अगर निरक्षी का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना आने वाला है बेटा, जल्दी बताओ कितना आने वाला है? सर 2 आने वाला है। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको दिमाग में सेट रखना। अगला नोट देख लो भाई, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य संबंध। तो बेटा विद्युत ध्रुव के कारण चाहे अक्षी पे देखो चाहे निरक्षी पे देखो, बेटा दूरी के साथ कैसा संबंध है बेटा, जल्दी बताओ। सर आर का क्यूब है, वो भी कैसा है बेटा? वृत्त को समानुपाती है। इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा भैया? इसका भी अगर विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ बेटा विद्युत ध्रुव के कारण ग्राफ पूछे तो आधा चांद ही बनेगा। और बिंदु अब इसके कारण दूरी के साथ कैसे संबंध है? सर आर का स्क्वायर है, वो भी वृत्त को अनुपाती। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो इतना नोट दिमाग में अगर सेट कर लोगे तो आपको एमसीक्यू में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब यह लास्ट डेरिवेशन बचा है, क्या पूछ रहा है बेटा? विद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षी मतलब जीरो, जीरो अक्षी का मतलब चाहे जीरो पे देख लो चाहे 180 पे देख लो, निरक्षी का मतलब चाहे 90 डिग्री में देख लो चाहे 270। अब आपसे 30 डिग्री पे पूछ ले बेटा विद्युत ध्रुव के कारण, बोलेगा ये विद्युत ध्रुव है, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है? बोलेगा भैया इसके मध्य से ये आर दूरी पर बिंदु पी पर इधर 30 डिग्री कोण बनाया है, इधर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। 120 पे पूछ लेगा, इधर बताओ। फिर क्या करोगे? सर फार्मूला से कर लेंगे। तो फार्मूला बनाना ना पड़ेगा, तो भैया अपन यही तो बना रहे हैं। तो किसके कान देखेंगे बेटा? सबसे पहले क्या बनाएंगे? विद्युत ध्रुव बना लिए। लो भैया विद्युत ध्रुव बना लिए। ये माइनस क्यू है, ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा। अब भैया इसके मध्य से थीटा कोण बनाते हुए, लो भैया थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पे क्या ले लिया बेटा? बिंदु पी ले लिया। यहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बेटा? ज्ञात करनी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी आपको बताया बेटा पी वेक्टर की दिशा किधर होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू, क्यू की ओर से बना लिया बेटा, पी वेक्टर बना लिया। अब कोई भी बेटा सदिश राशि अगर किसी थीटा कोण में है तो उसके 2 घटक निकलेंगे। तो ये पी वेक्टर किस में आ गया? किसी थीटा कोण में आ गया कि नहीं हो गया? तो थीटा के नीचे क्या होता है? आधार। आधार कौन सा घटक देगा? कॉस घटक होगा। तो इस पी वेक्टर का ये वाला घटक कौन सा आ जाएगा? सर पी कॉस थीटा आ जाएगा। ये घटक क्या आ जाएगा? सर पी साइन थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो बेटा पी कॉस थीटा घटक के लिए बिंदु पी कैसा है? सर उसी लाइन के अनुदिश है, उसी लाइन के अनुदिश है। तो किसका केस बनेगा? अक्षी का बनेगा। अक्षी का बनेगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आती है बेटा पी वेक्टर की ओर ही आती है। तो ई पी कॉस थीटा आया समझ में कि नहीं आया? तो पी कॉस थीटा घटक के लिए बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? उसी की ओर होगी। और किसका केस बन गया बेटा? अक्षी का। अब भैया पी साइन थीटा के लिए देखो बिंदु पी कैसा है? सर लंबवत है। तो बेटा बिंदु पी पर पी साइन थीटा के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आएगी? विपरीत आएगी। पी साइन थीटा ऐसे है, इस घटक के कारण विद्युत क्षेत्र किसका आएगा बेटा? दिशा किसके किधर आएगी? विपरीत आएगी। और किसका केस बन गया? ये निरक्षी का बन गया। किसका बन गया बेटा? निरक्षी का बन गया। अब बिंदु पी पर मुझे कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो दोनों सदिश कैसे हैं? लंबवत हैं। तो पाइथागोरस निकाल के हम यहाँ पे बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले अपन परिमाण निकाल लें। तो किसके लिए निकालें बेटा? पी कॉस थीटा घटक के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो बेटा जल्दी बताओ पी कॉस थीटा के कारण बिंदु पी पर किसका केस बना है? जल्दी बताओ भैया। सर अक्षी का बना है। तो अक्षी कितना होता है? 2kp बटा आर क्यूब। तो 2kp कितना है बेटा? सर पी कॉस थीटा दिया है। दूरी कितना दिया है बेटा? इधर से मध्य से कितना दिया है? बिंदु पी की दूरी आर है, तो आर का क्यूब। ऐसे किसके लिए निकालेंगे बेटा? साइन थीटा के लिए। तो पी साइन थीटा घटक के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र
तो जल्दी बताओ, साइन थीटा के कारण बेटा बिंदु पी कैसा है बेटा, लंबवत है। तो किसका केस बना बेटा, जल्दी बताओ, अक्षी का कि निरक्षी का? सर निरक्षी का बना है। तो निरक्षी का फार्मूला कितना होता है, के पी बटा आर का क्यूब। तो पी कितना है बेटा, साइन थीटा है। दूरी कितना दिया है सर, आर दिया, तो आर का क्यूब हो जाएगा। अब बिंदु पी पर क्या निकालना है बेटा, मेरे को कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो लो भैया निकाल लेंगे, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र। तो भैया जब बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, बिंदु पी पर किसके कारण विद्युत क्षेत्र है, प्लस के कारण भी है, ये सॉरी कॉस घटक के कारण भी है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और किसके कारण है बेटा, साइन घटक के कारण भी है। अब दोनों कैसे है बेटा, यहाँ पे डायग्राम में लंबवत है। और याद रखना, जब भी दो वेक्टर कैसे होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उनका जो नेट आएगा, तो नेट क्या करेंगे बेटा, नेट का जो परिमाण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, पाइथागोरस से। तो भैया इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो। तो लो भैया ये क्या लगा दिया बेटा, पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, ईपी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ईपी साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भैया अपन क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे भैया, यहाँ पे देख लो, ईपी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2kp कॉस थीटा अपॉन आर का क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ईपी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, केपी साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा इधर क्या कॉमन ले लेंगे, सर केपी बटा आर क्यूब का होल स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे भाई, क्योंकि केपी बटा आर क्यूब इसमें भी है, केपी बटा आर क्यूब इसमें है। अब इसके अंदर क्या बचा, 2 बचा, तो 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4। कॉस है तो बेटा कॉस क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचा, साइन थीटा बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा। आया भाई समझ में? इसको भी ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, केपी बटा आर का क्यूब, अंदर क्या बचेगा बेटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब भैया 10वीं में याद करो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भैया, केपी बटा आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका भैया जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर का क्यूब। 4 कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर जाएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बन गया बेटा आपका जर्नल फार्मूला, ये बन गया आपका जर्नल फार्मूला। अब ये फार्मूला आप दिमाग में सेट कर लो। अब विद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र पूछा जाए, 30 डिग्री में पूछा जाए तो थीटा बराबर क्या रख दो, 30 डिग्री। अक्षी पे पूछा जाए तो थीटा बराबर 0 या 180। निरक्षी पे पूछा जाए तो थीटा बराबर 90 डिग्री या 270 डिग्री। आपको आंसर मिल जाएंगे। ये फार्मूला बेटा जर्नल फार्मूला कहलाता है। अब इसके कुछ क्या देख लो बेटा, विशेष स्थिति देख लो। क्या देख लो भैया, विशेष स्थिति देख लो। तो बेटा पहली क्या है बेटा, यदि थीटा बराबर क्या हो बेटा, 0 डिग्री हो। फार्मूला कितना निकल के आया, जल्दी बताओ बेटा। सर केपी बटा आर का क्यूब अंडर रूट 3 कितना है बेटा, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया है। तो बेटा थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब बोल रहा है कि अगर ये बेटा विद्युत ध्रुव माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। तो बिंदु पी किधर ले रहे हो बेटा, इसके इधर ही ना लोगे भाई। ये पी वेक्टर ये ऐसे था, ये ऐसे था, 0 डिग्री क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री ये हो जाएगा। तो किसका भी केस बन रहा है बेटा, अक्षी का ना बन रहा है। तो देख रहे हैं बेटा अक्षी के बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1, कॉस 0 कितना होता है सर, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 का रूट क्या हो जाएगा सर, 2 निकल के आएगा। तो 2 के पी बटा आर का क्यूब। ये किसका केस बन गया सर, अक्षी का केस बन गया। किसका केस बन गया बेटा, तो अक्षी। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? दूसरा केस अगर आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा केस क्या पूछ लिया जाए, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए बेटा, 180। तो थीटा बराबर 180, अभी बिंदु पी इधर है तो कहां पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। लो सर बनाए दे रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब बिंदु P कहाँ पूछ रहा है बेटा आपसे, इधर पूछ रहा है। तो भैया फार्मूले में वैल्यू रखो, कितना आना चाहिए बेटा, अक्षी के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, अक्षी के बराबर आना चाहिए। तो 3 cos² 180 -1, cos 180 कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 में 3 का गुणा करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे +1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 2 kp/r3। ये भी किसका केस है बेटा, अक्षी का केस है। किसका केस है भैया, अक्षी का। अगर बेटा थीटा बराबर क्या रहे, तीसरा केस देख लो, यदि थीटा बराबर क्या बोले बेटा 90 डिग्री, ये किसका केस बन जाएगा जल्दी बताओ। सर ये तो निरक्षी का केस बन गया, मतलब बिंदु पी आपसे कहां पूछ रहा है बेटा, इसके लंबवत आर दूरी पर पूछ रहा है। तो लगा दो भैया, kp/r का क्यूब, फार्मूला कितना बेटा 3 cos² 90 डिग्री +1। cos 90 होता है बेटा 0, तो ये टर्म्स हो जाएगा 0, 0 + 1 1 ही होगा, 1 का रूट क्या होगा 1 ही होगा। तो kp/r का क्यूब, ये किसका केस हो गया बेटा, सर ये तो निरक्षी का आंसर आ रहा है। तो ये क्या हो गई बेटा, निरक्षी स्थिति। मतलब बेटा जो ये मैंने फार्मूला बनाया है, जो बेटा ये जर्नल फार्मूला है, kp/r³ √3 cos² θ +1, बेटा ये विद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देगा। चाहे आप अक्षी पे देखो, चाहे निरक्षी पे देखो, चाहे 30 डिग्री पे देखो, 120 पे देखो, कहीं पे भी अगर आपको बेटा विद्युत ध्रुव के मध्य से r दूरी पर बिंदु P की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है, तो यह फार्मूला दिमाग में स्टोर कर लो, एमसीक्यू आपसे बने जाएंगे। तो भैया आज का लेक्चर बड़ा शानदार लगा कि लगा, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किया सर, अक्षी पढ़ा है, निरक्षी पढ़ा है, किसी भी बिंदु पर जाकर अपन ने क्या देख लिया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया अगर आज का लेक्चर बढ़िया तरीके से अच्छे समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को बेटा शेयर करें, उनको भी बताएं कि भैया अपनी पाठशाला दिग्विजय सर में पूरी की पूरी सीरीज लेकर आना हो बेटा, एमपी बोर्ड की, वो भी हिंदी मीडियम की। कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड का बंदा हो, यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का बंदा आके यहाँ पे पढ़ सकता है। अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे बेटा, अगर विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र रखेंगे तो क्या लगेगा, बालाघूर्ण लगेगा, तो उसका व्यंजक करेंगे। फिर क्या बेटा, विद्युत ध्रुव को घुमाने में कितना काम किया जाएगा, उसका अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे। और लास्ट में स्थितिज ऊर्जा देखेंगे बेटा विद्युत ध्रुव की। कब की देखेंगे, जब विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र पे रखा जाएगा। तो भैया अगले लेक्चर्स में अपन वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर समझ में आया हो तो भैया जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।